हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोनू और आप देख रहे हैं सिल्वर लाइट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। दोस्तों, इस चैप्टर के जो कंटेंट रहने वाले हैं कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन होता क्या है, मीन्स रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण क्या होता है वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सेकेंड टॉपिक जो डिस्कस करेंगे इसमें हम, वो है हमारा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, यानी कि अभिकारक और उत्पाद क्या है वो समझेंगे। ओके, नाउ थर्ड है हमारा चेंजेस इन रिएक्टेंट, कि अभिकारक में परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं और क्या क्या होते हैं वो जानेंगे। और फोर्थ और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या होगा हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है ये, आपको इसे याद करना होगा। नाउ उसके बाद हम जानेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, स्टेप वाइज बैलेंसिंग, यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड जिसे बोलते हैं हम, ठीक है ना, चरणबद्ध संतुलित करना, एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड 2 सिंपल पॉइंट्स, है ना। तो ये वो टॉपिक्स है जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल इस क्लास में हम ये शुरू के 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे और बाकी के टॉपिक हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ पहला टॉपिक देख लेते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। देखिए, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। वह प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थों के से नए गुण वाले नए पदार्थ निर्माण होते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और उससे एक नया पदार्थ डेवलप होता है ना। देखिए, केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया हुआ है। देखिए क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, है ना, भोजन का पचना, श्वसन, लोहे में जंग लगना, दही आदि का निर्माण, ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ सब पे क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई डाइजेशन, फूड ऑफ डाइजेशन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या हमें कैसे पता चलेगा रेस्पिरेशन जो है केमिकल रिएक्शन है। उसको पता करने का भी तरीका है दोस्तों। देखिए, अब आगे देखेंगे उसको, ठीक है ना, आपको ये याद करना होगा। देखिए, उससे पहले हम जानते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या होता है। केमिकल इक्वेशन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन का हम यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को हमें रिप्रेजेंट करना है, कहीं लिख के दिखाना है, तो हम उसको कैसे लिख के दिखाते हैं, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन 2 टाइप के होते हैं, एक वर्ड इक्वेशन और एक सिंबल इक्वेशन। ठीक है, तो भी हम सीखेंगे आने वाले क्लासेस में, या इसी क्लास में आगे भी सीखेंगे उसको। देखिए, सेकेंड पॉइंट है इसमें हमारा, केमिकल इक्वेशन इज रिटन विद द सिंबल ऑफ एलिमेंट और केमिकल फॉर्मूला ऑफ reactant and products with the mention of their physical state. Okay, मीन्स जितने केमिकल इक्वेशन को हम लिखेंगे ना, उसमें उसके सिंबल का यूज करते हैं। ओके, और साथ ही साथ उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो स्टेट है ना, कि सॉलिड स्टेट में, लिक्विड में या गैस में, वो भी हमें वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, फिजिकल स्टेट कैसा है उसका। सब डिस्कस किया आपको ये टॉपिक्स याद करने पहले। तो देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है, द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन द एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में आपको एरो दिखाया जाता है, उसके ऊपर आपको जितने भी कैटलिस्ट होते हैं वो लिखने होते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना, कोई रिएक्शन में हीट का यूज हुआ है, या एनर्जी का यूज हुआ है, या फिर किसी कैटलिस्ट का यूज हुआ है। ठीक है, जैसे कि HCl या H2 कुछ भी, तो आपको वो वहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको हिंदी में जानने की कोशिश करें हम, तो रासायनिक समीकरण, इसको हिंदी में देखिए क्या क्या पॉइंट दिया गया है। रासायनिक समीकरण का उपयोग रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी।
रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है कि हम किस तरह से केमिकल जो रासायनिक समीकरण है उसको हम समझ सकते हैं। ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा था इसमें क्या था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ, देखिए H2O मीन्स H2 प्लस O2 मीन्स हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म करता है। तो यहाँ हमने इसका सिंबल लिख रखा है H2 प्लस O2 एरो H2O। ओके, नाउ अब ये एक इक्वेशन हुआ, ये क्या है, एक केमिकल इक्वेशन लिखा है हमने, ठीक है। इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हमें पहचानना है। तो देखिए रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक क्या होता है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। ओके, यहाँ पे रिएक्शन में भाग किसने लिया है, किसने पार्टिसिपेट किया है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने आपस में मिला है, ठीक है ना, उन्होंने आपस में रिएक्ट करके एक नया चीज फॉर्म किया है। तो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने कौन आया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आया ना, उसने फॉर्म किया एक नया चीज, जिसने फॉर्म किया वो पार्टिसिपेट किया होता है, फॉर्म किया है। तो पार्टिसिपेटर कौन होता है, रिएक्टेंट होता है। जिसने भाग लिया रिएक्शन में वो सब क्या है, रिएक्टेंट है। ओके, नाउ प्रोडक्ट क्या होता है, जो बन के निकला वहां से, उनके रिएक्शन की वजह से जो नया चीज बना ना, वो क्या है, प्रोडक्ट है। देखिए क्या लिखा है उसको, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। बात समझ में आपको, मीन्स जो आपको ये इक्वेशन दिख रहा है ऊपर, इसमें जो इसका LHS है ना, H2 और O2, वो क्या है, रिएक्टेंट है, और H2O क्या है, प्रोडक्ट है। हमेशा जो तीर के निशान के LHS साइड में है ना, वो रिएक्टेंट होता है, और तीर की जो RHS साइड में है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ध्यान रहेगा आपको। तो चलिए देखिए, उसके बाद आगे समझने के लिए हम कि किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि किसी भी रिएक्शन में जो कोई रिएक्शन हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है, कहीं पे कोई विक्रिया हो रही है, कोई एक्टिविटी हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं या केमिकल रिएक्शन है वो। तो उसको जानने के लिए यहाँ पे आपको 2-3 एक्टिविटी करवाया गया आपकी बुक्स में, है ना। तो उसमें से एक्टिविटी नंबर आपका 1.1 है। ये देखिए इस एक्टिविटी में बेसिकली हुआ क्या, हमने क्या किया, मैग्नीशियम रेवन लिया, ठीक है ना, और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करने की कोशिश की, यानी कि जलाने की कोशिश किया, तो वो नहीं जला। कारण क्या था कि उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ जाता है। ओके ना, उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसको साफ करते हैं रेगमार से, उसके बाद उसको हम बर्न करते हैं, तो वो बर्न हो जाता है। बर्न होने के बाद क्या होता है, तो उसके बाद वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से आपने देखा क्या कि जो सिल्वर कलर का ये आपका मैग्नीशियम का रिबन था, उसको जब हमने हीट दिया तो एक तो वो सॉलिड से क्या हुआ, पाउडर फॉर्म में आया, है तो सॉलिड लेकिन पाउडर फॉर्म में आया, ठीक है। दूसरी बात क्या, उसका कलर में चेंजिंग आया, उस एक सॉलिड सेम था लेकिन उसमें मतलब एक सिल्वर कलर का था, है ना, लेकिन उसका चेंज कैसे हुआ, व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है। देखिए आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो उसका पाउडर बनता है ना, इस तरह का व्हाइट दिखता है बिल्कुल, हुआ है ना, तो कलर में भी चेंज आया। मीन्स इस एक्टिविटी से समझ आता है आपको कि उसका कलर चेंज हो जाता है। मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक तो कलर चेंज हो सकता है ना। अगर आपको किसी कहीं पे कोई एक्टिविटी हो रही है, वहां पर धीरे धीरे उसका कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके ना, देखिए सेकेंड एक्टिविटी है इसमें आपका, ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है आपका, इसके बारे में ज्यादा आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे यहाँ पूरा करेंगे। देखिए क्या लिखा है, when potassium iodide react with lead nitrate it form potassium nitrate and lead iodide। जब पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया करता है तो यह पोटेशियम नाइट्राइट और लेड आयोडाइड बनाता है,
ठीक है ना दोस्तों। बेसिकली ये रिएक्शन आपके आगे आ सकते हैं, इस तरह के रिएक्शन आएंगे, और ये नहीं आएगा, लेकिन इस तरह के रिएक्शन आएंगे आगे। इससे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका जो भी आगे आपको आएगा, लेकिन ठीक है, बस यहाँ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि देखिए कलर चेंज हो रहा है यहाँ पे। जब हमने पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मिक्स किया, देखिए जो दोनों को आप अलग अलग देखेंगे ना फर्स्ट फिगर में, तो दोनों देखने में वाटर के रंग रूप का लगता है ना, ये वाटर जैसा दिखता है। लेकिन जब आप दोनों को मिक्स कर देंगे तो आप देखेंगे उसका एक का कलर चेंज हो रहा है, उसमें से ना कुछ पार्टिकल उसके जो येलोइश कलर में शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो चीज मिक्स होने के बाद उसका कलर भी चेंज हो सकता है। इसका मतलब क्या है, वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में, आपको नेक्स्ट पैरा में क्या लिखा है, पोटेशियम नाइट्राइड इज डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन while lead iodide is yellowish precipitate। जो लेड आयोडाइड है ना आपका, वो येलो कलर का शो होने लगता है। पोटेशियम नाइट्रेट विलयन में घुल जाता है, जबकि लेड आयोडाइड एक पीले अवशेष में दिखाई देता है ना। तो ये आपका एक्टिविटी नंबर 1.2 था। यहाँ पे भी आपने देखा कि इसका कलर चेंज हुआ, है ना। ये एक और एक्टिविटी है आपका, एक्टिविटी नंबर 1.3, इसे भी देख लीजिए। इस एक्टिविटी में देखेंगे आप क्या कि सॉलिड लिक्विड से रिएक्शन करके गैस फॉर्म कर रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ जो आपका ये जिंक ग्लिसरीन है ना, ये रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, जो कि एक लिक्विड है, और जिंक ग्लिसरीन क्या है, सॉलिड है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं वहां से। तो आपने क्या देखा, सॉलिड चीज क्या हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ ना, गैस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ, मीन्स यहाँ पे स्टेट में भी चेंजिंग आ सकता है। यहाँ से आपने जानने की कोशिश क्या क्या केमिकल रिएक्शन में चेंजेस आते हैं। तो चलिए इसको हम एक नोट डाउन कर लें। यहाँ देखिए चेंजेस इन रिएक्टेंट, अभिकारक में परिवर्तन क्या क्या आते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइम। देखिए चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे 4 चेंजेस लिखा है। देखिए पहला क्या है, चेंज इन स्टेट। बेसिकली 3 टाइप ऑफ स्टेट्स, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चेंजेस इन कलर, चेंजेस इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, तो ये 4 पॉइंट आपको याद करने हैं, आपके बुक में लिखा होगा। ये रासायनिक अभिक्रिया के समय क्या क्या परिवर्तन होता है उसे देखिए आप हिंदी में एक बार। रासायनिक अभिक्रिया के समय परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, 3 प्रकार की अवस्था, ठोस, तरल और गैस होती है। रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन, यानी कि गैस वहां से निकल भी सकता है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स है जिसको आप ध्यान में रखते हुए पता कर सकते हैं कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, नाउ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के तरीके। बेसिकली देयर इज 2 वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के 2 तरीके हैं। पहला है वर्ड इक्वेशन और दूसरा है केमिकल इक्वेशन। ओके, नाउ शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण। नाउ पहला जो टॉपिक है आपका वर्ड इक्वेशन। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हमने, क्या लिया है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, मींस जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। इसको आपने सिंबल की फॉर्म में लिखा तो Zn प्लस H2SO4 फॉर्म करता है हमारा ZnSO4 प्लस H2। इसी तरह से हम इसको नीचे लिखा कि जिंक रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो वो फॉर्म करता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ओके, तो ये तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। बेसिकली आपको समझाने के लिए क्या गया यहाँ पे कि वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन 2 टाइप के इक्वेशन होते हैं। हम बेसिकली देखिए, आपको कभी कॉपी में लिखना है ना, कहीं एग्जाम में लिखना है कोई इक्वेशन, तो आपको केमिकल इक्वेशन के हिसाब से लिखना है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन आएगा ना आपके एग्जाम में, तो वो आपका वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में आता है, ठीक है। वो बोल देगा कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को आप मिक्स कीजिए,
तो बताइए क्या बनेगा, और इसका केमिकल इक्वेशन पूरा लिख के दिखाइए आप। तो आपको लिख के दिखाना पड़ेगा जिंक का फॉर्मूला क्या होता है और आपका सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, उन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या चीज डेवलप होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको उसको वहाँ पे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा, ना कि वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में। ओके, तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको बेसिकली इस चीज़ को करने के लिए ना, क्या जितने भी इस चैप्टर में इक्वेशन आएगा सबको आपको याद करना है, और याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है इसमें, क्या कि जो भी इक्वेशन है ना उसका वर्ड इक्वेशन आप याद कर लीजिए। और साथ ही साथ जो वर्ड इक्वेशन है ना, जैसे कि जिंक है, तो जिंक आपसे कभी भी बोलते हैं तो जिंक को आप क्या लिखेंगे, ZINC नहीं लिखेंगे, जिंक ZN जिंक होता है, ऐसे याद कीजिए उसको आप, ठीक है ना। मीन्स सिंबल जब भी आपको जिंक को लिखने के लिए बोलेगा ना, तो उसका स्पेलिंग ना लिख करके उसका सिंबल लिखें, इस तरह से आप याद कीजिए उसको, ठीक है। तो आपको ये पूरा चैप्टर आसानी से हो जाएगा। याद करने का मात्र एक तरीका है इसको, और आपको सबसे आसान तरीका क्या है, जब केमिकल इक्वेशन को रटते हैं आप, है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, Zn प्लस H2SO4 Zn प्लस H2 ऐसे करते हैं, तो वो गलत है। आप कैसे करेंगे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये याद करने का तरीका है, ठीक है। और जिंक को आप जिंक का स्पेलिंग लिख के याद नहीं करना है, जिंक का फॉर्मूला लिख के याद करना है, ठीक है ना। जो भी आप केमिकल इक्वेशन लिखते हैं सबको इसी तरह से आपको याद करना है। ओके, और इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ओके, तो इसको दिया था एंटोनी लावोसियर द्वारा, है ना, इन्होंने सबसे पहले इसको दिया था, एंटोनी लावोसियर। इन्होंने क्या कहा था कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एक रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, ठीक है। देखिए दोस्तों, कहना क्या चाह रहे हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, ओके, मान लीजिए मेरे पास दो कंपाउंड है A और B, ओके, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया। मेरे पास जो A कंपाउंड था ना वो भी 1 किलो का था, जो B था वो भी 1 किलो का था, दोनों ने रिएक्ट किया, एक नया कंपाउंड बना C, ओके। अब ये C है, उसका वजन कितना होगा, 1 किलो का A था, 1 किलो का B था, दोनों आपस में मिल गए तो 2 किलो है ना, तो C का वजन 2 किलो होना चाहिए, उसका मास कितना होगा, 2 kg। ओके, ऐसा नहीं होता है कि भाई दोनों रिएक्ट किया तो कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर गायब हो गया हो या कम हो गया, ज्यादा हो गया हो, है ना, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जितना रिएक्ट हुआ है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। ओके, इसमें कुछ भी कम या ज्यादा नहीं होता इसके मास में, ठीक है। मास में मतलब चेंजिंग नहीं आती है। ओके, तो यही डायरेक्टर कह रहा है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ये स्टेटमेंट इसका अच्छे से याद रखना है, इसका यूज करेंगे हम आने वाले क्लासेस में। बाकी आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आप केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता ही है। ओके, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के इक्वेशन होते हैं और किस किस इक्वेशन को आपको याद करना है, कैसे याद करना है, सब जानेंगे। तो उसको देखिए और इसको नोट डाउन कीजिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के बाकी कंटेंट के साथ। ओके।